हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 शेयर कैपिटल का, जिसमें एक ट्रिकी क्वेश्चन जिसको माना जाता है। बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट्स रहते हैं, तो आज उसका एक स्पेसिफिक वीडियो मैं बना रहा हूँ जिससे आपको ये क्वेश्चन एकदम सिंपल लगेगा। ध्यान से पढ़ना है इस वीडियो को और ध्यान से देखना है वीडियो को। जब भी मैं बोलूँ पॉज करके खुद एक बार सोचना है क्या था क्या नहीं था। एंड देर आर हाई चांसेस कि हम लोगों को इस वीडियो में जो भी पढ़ाया जाएगा वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। तो उसमें 13th में देखिए आप 3 क्वेश्चन है, 1, 2 एंड 3, जिसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन इंडिविजुअल सेपरेट क्वेश्चन है, मतलब कोई क्वेश्चन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब हमको तीनों क्वेश्चन अलग अलग सॉल्व करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें क्या लिखा है, कंपनी फोरफिटेड 1200 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच held by Katara for non-payment of allotment money of ₹14 per share, including premium of ₹10 and first and final call money of ₹3 per share. Company reissued all the forfeited shares after giving maximum permissible discount. These shares were purchased by Kanu. मतलब क्या, कटारा के पास जो 1200 शेयर थे ना, उसने अलॉटमेंट मनी 14 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी 3 रुपये नहीं भरा है। तो उसने, क्या हम बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन के रुपए भरे होंगे? यस। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक चार्ट जैसे कि क्लास में बनाते थे वैसा एक चार्ट बनाएंगे। देखिए, फेस वैल्यू 10 रुपये है। आप अपनी टेक्स्ट बुक पास में रखिएगा जिससे आपको इजीली समझ में आएगा। यहाँ पे मैं वीडियो जिस तरह से ले रहा हूँ तो मैं दोनों जगह पे मूवमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो थोड़ा आप अपनी टेक्स्ट बुक को पास में रख के एक बार कंपेयर करना। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, प्रीमियम भी 10 रुपीज़ है, और शेयर्स कितने हैं कटारा के पास? 1200 शेयर्स, जो हम फोरफिट करने की बात कर रहे हैं। एप्लीकेशन के टाइम पे देखिए इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन में, अलॉटमेंट मनी 14 रुपये मतलब 4 + 10, इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹10 मतलब 4 रुपये फेस वैल्यू और 10 रुपये प्रीमियम अलॉटमेंट के टाइम के कटारा ने हमको नहीं दिए। ठीक है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपये का होगा बाय डिफॉल्ट। क्यों? क्योंकि उसमें भी लिखा है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपये का नहीं मिला है। तो ये देखिए दोस्तों, 4 रुपये अलॉटमेंट के फेस वैल्यू के और 3 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के, मतलब 7 रुपये ये हो गए। तो एप्लीकेशन के कितने रुपये बचेंगे? 3। कैसे मिला? 10 रुपीज़ फेस वैल्यू है जिसमें से 4 रुपये ये है और 3 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, तो मतलब 3 रुपये जो बाकी के बचे हैं वो एप्लीकेशन के ही होंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि हम लोगों को ये दोनों पैसे नहीं मिले, अलॉटमेंट का पैसा हम लोगों को रिसीव नहीं हुआ और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी रिसीव नहीं हुआ। अभी ज़िंदगी में कभी पैसा रिसीव कब नहीं होता है? अभी मुद्दा वही रहता है ना कि भाई पैसा नहीं दिया, तो कब नहीं दिया? जब मंगाया था तो नहीं दिया। अलॉटमेंट का ये पैसा मंगाया था और इसने नहीं दिया, और फर्स्ट फाइनल कॉल के 3 रुपये जो मंगाए थे वो भी इसने नहीं दिए हैं। और एप्लीकेशन का तो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा मंगाते भी हैं और मिलता भी है। तो अभी उसकी एंट्री कैसे होगी? जैसे कि हम लोगों को क्लास में मैंने आपको समझाया था कि फोरफीचर की एंट्री में आपको इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है। कौन से अमाउंट से? जो फेस वैल्यू आपने कॉल्ड अप किया है। तो क्या आपने ये 3 रुपये कॉल्ड अप किए हैं? द आंसर इज यस। क्या ये 4 रुपये आपने कॉल्ड अप किए हैं? द आंसर इज यस। और ये 3 रुपये भी आपने कॉल्ड अप तो किए हैं? यस। तो 3 + 4 + 3 मतलब कितने हुए? 10 रुपये। और शेयर कितने हैं? 1200। तो 1200 × 10 12,000 रुपये से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो रहा है। आप बोलोगे सर सिक्योरिटीज प्रीमियम क्यों डेबिट कर रहे हैं? क्योंकि देखिए मैंने आपको बोला सिक्योरिटीज प्रीमियम कौन से अमाउंट से डेबिट होगा? जो आप कॉल्ड अप कर रहे हो लेकिन आपको मिल नहीं रहा है। तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट करने का, कि ये 10 रुपये मैं कॉल कर रहा हूं लेकिन मुझे मिल नहीं रहे। समझ में आ रहा है? तो सिक्योरिटीज प्रीमियम हम लोग डेबिट करेंगे। 10 रुपये मल्टीप्लाइड बाय 1200 शेयर मतलब 12,000 रुपये से प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। अभी फेस वैल्यू के आपको पैसे कितने मिल गए हैं? ठीक है, क्या सोच रहे हैं? फेस वैल्यू का पैसा कितना आपको मिला है? तो आपको फेस वैल्यू का कितना मिला है? यही मिला है सिर्फ एप्लीकेशन का, 3 रुपये। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1200 होते हैं 3600 रुपये। तो ये मैं क्रेडिट करूंगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। और बाकी का जो अमाउंट बचता है 12 + 12 - 3600, वो मैं क्रेडिट कर दूंगा किस अकाउंट में? कॉल नरियर्स। आप बोलोगे सर ये 20,400 कहाँ से आए? 12,000 + 12,000 - 3600
जिससे मुझे 20,400 रुपये मिल जाते हैं। समझ में आता है इतना? ये एंट्री हुई है फोरफीचर की। अब हम एंट्री करेंगे री इश्यू की। अब आप देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, कंपनी री इश्यूड ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स, मतलब ये 1200 शेयर जो थे वो सभी के सभी कंपनी ने क्या कर दिए हैं, री इश्यू आफ्टर गिविंग मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। अभी आप समझिए मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट का मतलब, अभी ये शब्द बहुत भारी भरकम लग रहे हैं, लेकिन ये मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट क्या है पता है? जितने रुपए आपको फेस वैल्यू के, मैं रिपीट कर रहा हूं, जितने रुपए आपको फेस वैल्यू के मिल चुके थे, रिसीव हुए हैं, कितने रिसीव हुए हैं? सिर्फ 3 रुपए, वही मैक्सिमम आप डिस्काउंट दे सकते हैं। तो अपना डिस्काउंट कितना हुआ? मैक्सिमम 3 रुपए। तो 3 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 1200, मतलब मैं 3600 रुपए का डिस्काउंट दे सकता हूं। तो मैंने क्या नक्की किया पता है? मैंने 10 रुपए में से 3 रुपए डिस्काउंट दे रहा हूं, तो मुझे 7 रुपए मिल रहे हैं। 7 रुपए इंटू 1200 शेयर, मतलब मुझे 8,400 रुपये मिलेंगे। पैसा मिला, बैंक में पैसा आया, तो बैंक अकाउंट करेंगे डेबिट 8,400 से। जो पैसा नहीं मिल रहा है वो डेबिट कर देंगे फॉरफीचर में, और जितना रुपये इन दोनों का टोटल आएगा शेयर कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा 12,000 रुपये। समझ में आता है? जो यहाँ पे डेबिट हुआ वही यहाँ पे क्रेडिट हुआ। आप बोलोगे सर कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री यहाँ पे आएगी? मैं बोलूँगा नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे 3600 रुपये है, यहाँ पे भी 3600 रुपये है। कौन से अकाउंट में? फॉरफीचर अकाउंट में। ये फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट 3600 हुए, यहाँ पे डेबिट भी 3600 हुए, और शेयर जितने फॉरफिट किए थे उतने ही री इश्यू किए हैं। तो इसके मतलब 3600 माइनस 3600 आंसर क्या आएगा? 0। 0 रुपये से आप एंट्री करोगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो ये पहला क्वेश्चन डन है। ठीक है, अभी सेकेंड करते हैं। देखिए, रमेश holds 600 equity shares of ₹10 each in a company. He has paid application money of ₹3 per share or allotment money of ₹2.5 per share, but he could not pay first call money of ₹3 per share. Company forfeited above shares before final call after necessary formalities. मतलब क्या? देखो, कंपनी ने है ना इधर क्या किया है, एप्लीकेशन का रुपया मंगवाया 3 रुपया, वो रमेश ने दे दिया। आप बोलोगे सर कहाँ से पता चला? हेड पेड मतलब दे दिया। अलॉटमेंट का रुपया मंगवाया 2.5 रुपया, क्या वो भी दे दिया? यस, इधर यह लिखा है हेड पेड। बट कुड नॉट पे फर्स्ट कॉल 2 रुपये, फर्स्ट कॉल का रुपया दे पाया? आप बोलोगे सर नहीं दे पाया है। तो क्या करना चाहिए यार जिंदगी में? मंगवाना चाहिए, बोलना चाहिए कि दे दो, लेकिन नहीं किया कंपनी ने साला फाइनल कॉल करने से पहले फाइनल कॉल का पैसा दूसरों से भी मंगाया नहीं, उससे पहले इसने जो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया ना, उसकी वजह से इसके शेयर्स क्या कर दिए? फॉरफिट कर दिए। और कंपनी ने वो शेयर 4 रुपए के डिस्काउंट में री इश्यू भी कर दिए हैं। इसकी एंट्रीज आपको पूछी है। अब देखिए ध्यान से, शेयर कितने का? आप बोलोगे 10 रुपए का। कितने शेयर? 600 शेयर। एप्लीकेशन के कितने रुपए हैं? 3, अलॉटमेंट के 2.5, फर्स्ट कॉल के 2, फाइनल कॉल के 2.5। ठीक है, आप बोलोगे सर ये सब कुछ तो सेट है, लेकिन अभी करेंगे क्या? देखो, ये फाइनल कॉल के 2.5 कहाँ से है? 3 + 2.5 + 2 रुपये एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के हैं, मतलब 10 में से 7.5 हो गए, तो बचेंगे कितने? 2.5 रुपये। वो तो उसका कोई मीनिंग भी नहीं है वैसे भी, लेकिन फिर भी मैं लिख दिया, अच्छा लगे इसलिए। ये पैसा मंगाया एप्लीकेशन का? आप बोलोगे हाँ मंगाया। अलॉटमेंट का मंगाया? हाँ मंगाया। फर्स्ट कॉल का मंगाया? हाँ मंगाया। फाइनल कॉल का तो मंगाया ही नहीं, उससे पहले क्या कर दिया? फॉरफिट कर दिया है भाई शेयर इसका। फाइनल कॉल का मंगाने से पहले ही क्या कर दिया? फॉरफिट। तो मतलब मंगाया किसका? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का। मिला किसका? एप्लीकेशन का मिला? हाँ मिला। अलॉटमेंट का मिला? हाँ मिला। आप बोल रहे हो सर कहाँ से पता चला? ये देखो यार, टेक्स्ट बुक पास में रखो, हेड पेड मतलब मिला। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा मिला, फर्स्ट कॉल का नहीं मिला इसलिए तो उड़ा दिया, और फाइनल कॉल का मंगाया ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा? अभी एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, कौन सी अमाउंट से? आप बोलोगे सर 6,000 रुपये से 10 × 600 नहीं करना है, ये चीज़ ही नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल हम लोग डेबिट करते हैं फेस वैल्यू कॉल्ड अप से। कितना कॉल्ड किया?
ये किया यस, ये किया यस, ये किया यस, मतलब 3 + 2.5 + 2, 7.5 रुपये आपने कॉल्ड अप किए हैं। 7.5 × 600 करोगे तो ही आपको ये वैल्यू मिलेगी। क्या करना है, 7.5 रुपये × 600 शेयर, मतलब ये 4500 रुपये। अगर आपको यहाँ पे 4500 लिखने हैं, 6000 नहीं लिखने हैं। अभी प्रीमियम का झमेला इसमें है नहीं, तो फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट होगा। कितने अमाउंट से फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट करते हैं बेटा बताओ। फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट करते हैं जितने पैसे आपको मिले हैं उस अमाउंट से। कितना मिला फेस वैल्यू का, फेस वैल्यू का 3 रुपये एक मिला, 2.5 रुपये दूसरा मिला, मतलब 5.5 रुपये मिले। 5.5 × 600 होते हैं 3300 रुपये। कैलकुलेटर लेके कर लेना बेटा, 5.5 × 600 3300 हो जाएगा। और डिफरेंस अमाउंट हम लोग कहाँ पे डाल देते हैं, अरियर्स में। 4500 - 3300 मतलब 1200 रुपये अरियर्स में डाल दिए। ठीक है, अब कितना मिला, कितना मिला, अभी क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, कंपनी री इश्यूड ऑल दी शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 4 पर शेयर। अभी ये सेकेंड क्वेश्चन है ना, और थर्ड क्वेश्चन, इसमें एक डिफरेंस है। इधर देखिए री इश्यू हुए हैं बिफोर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इधर भी री इश्यू हुए हैं बिफोर फाइनल कॉल, लेकिन इधर कुछ ऐसा नहीं लिखा कि एज फुली पेड अप है, लेकिन यहां पे लिखा है एज फुली पेड अप। अगर नहीं लिखा है फुली पेड अप तो अपने को क्या समझना है कि जितना मंगाया है ना अब तक उतने का ही व्यवहार करना है। ठीक है, कितना मंगाया है, 7.5 रुपये, तो 7.5 रुपये जो तुमने मंगाए हैं, ठीक है, उसमें से तुम 4 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हो तो तुमको 3.5 रुपये मिलेंगे। आप बोल रहे हो सर 4 रुपये कहाँ से आया, इधर देखो क्या लिखा है, कंपनी रीइश्यूड ऑल दीज शेयर्स एट डिस्काउंट ऑफ 4 रुपीज पर शेयर, मतलब तुम 4 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हो, तुम्हें कितने मिलेंगे, 3.5। अब तुम यहाँ पे करो 600 शेयर रीइश्यू कर रहे हो, 3.5 रुपये मिलेंगे तो 2100 मिलेंगे ना, बोलो हाँ यस। कॉल अरियर्स में कितना जाएगा, 600 शेयर, और 4 रुपये का जो तुम डिस्काउंट दे रहे हो वो, सॉरी कॉल अरियर्स नहीं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जाएगा। ये क्या लिख दिया, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, क्योंकि ये तुम क्या दे रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो 2400 रुपये। ठीक है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट तुम डेबिट करोगे कितने से, 2400 रुपये से। ठीक है, सिंपल समझ में आ रहा है, कैसे आया 2400 सर, 600 × 4, 600 शेयर है, 4 रुपये का डिस्काउंट है, और बाकी का रुपया टोटल ये मिला के 4500 इधर आ गया। देखो ये जितना कैपिटल हुआ डेबिट उतना ही हुआ क्रेडिट, ये जिंदगी में हमेशा एक उसूल है जो होता ही है। और थर्ड, फॉरफीचर जितना शेयर फॉरफिट किया था, कितना फॉरफिट किया था, 600। रीइश्यू भी कितना किया, 600, मतलब मैंने जो क्लास में फॉर्मूला करवाई थी उसका कोई मीनिंग रहता नहीं है, उसमें सिंपल करना है, 3300 - 2400, आंसर आ जाएगा 900 रुपये, क्योंकि जितने फॉरफिट तुमने किए उतने ही तुम रीइश्यू कर रहे हो। मतलब तुम्हें एंट्री में क्या देखना है, सिर्फ फॉरफीचर कितना कैपिटल रिजर्व में डालना है, क्रेडिट बैलेंस में से डेबिट बैलेंस फॉरफीचर अकाउंट की तुम माइनस कर दो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, कितना रुपए कैपिटल रिजर्व में डालना है वो वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आता है, इतना सिंपल है, इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन। कंपनी फॉरफिटेड 400 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20% ऑन फेस वैल्यू, 80 रुपीज पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम और कॉल्ड अप ऑन दिस शेयर। मतलब अब तक तुमने कितना पैसा मंगाया है, 80 रुपीज पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम तुमने अब तक मंगवा लिया है, और प्रीमियम कितना है, 20%। फेस वैल्यू का, फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपया, और उसका 20% कितना होता है बेटा, 20 रुपया। तो मैं क्या इधर लिख रहा हूँ, फेस वैल्यू 100 रुपया, प्रीमियम 20 रुपया, शेयर है कितने, 400, इधर लिखा है उतना, वही लिख रहा हूँ। 80 रुपये तुमने अब तक कॉल किए हैं फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 50 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम। अभी प्रीमियम कितना है बोलो, 20 रुपया, तो 50 रुपये इसने प्रीमियम नहीं दिया, इसका 50 रुपये अलॉटमेंट का पैसा इंक्लूडिंग प्रीमियम इसने नहीं दिया। मतलब इसने अलॉटमेंट का पैसा कितना होगा, पहले तो 30 + 20, क्योंकि 20 रुपये प्रीमियम है। टोटल कितना रुपया बोला है क्वेश्चन में, 50 रुपये, 50 में से 20 निकाल दो, कितना रहेगा, 30 रुपया। ये फेस वैल्यू है, ये क्या है, प्रीमियम। ये मंगाया, हाँ, और नहीं दिया। आपने बोला सर मंगाया वो कहाँ लिखा है, नहीं दिया वो लिखा है, तो मंगाया तभी नहीं दिया ना। तो ये मंगाया मतलब कॉल्ड किया, लेकिन अपने को मिला नहीं। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अभी तक मंगाया भी नहीं है और कॉल्ड भी किया नहीं है। लेकिन देखो इधर क्वेश्चन में क्या लिखा है, अब तक तुमने 80 रुपये मंगाए हैं, अब तक तुमने 80 रुपये मंगाए हैं, जिसमें से प्रीमियम का रुपया नहीं मिला, सॉरी अलॉटमेंट का रुपया तुम्हें नहीं मिला। 80 में से 50 रुपये तुमको अलॉटमेंट का नहीं मिला, तो 30 रुपया किसका होगा, एप्लीकेशन का। ये समझना जरूरी है। ये 30 तुमने एप्लीकेशन का मंगाया था और तुमको मिला था,
ये 50 रुपये तुमने मंगाए थे लेकिन तुम्हें नहीं मिले, इंक्लूडिंग प्रीमियम है, मतलब 20 रुपया और 30 रुपया। और ये 30 कहां से आया? 80 रुपीज जो बोला है ना क्वेश्चन में, ये 80, इसमें से ये 50 माइनस करके मुझे ये क्या मिला? ये 30 मिला है। समझ में आता है बेटा? ये 80, ये 50 और ये बाय डिफॉल्ट 40 आया। 40 कहां से है? 100 फेस वैल्यू माइनस 30, ये तो कितना होता है? 40। ये मंगाया मिला, ये मंगाया नहीं मिला, ये नहीं मंगाया तो नहीं मिला। ठीक है, अभी इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करना है कितने से? 400 इंटू, बोलो 400 इंटू 100 करेंगे तो आंसर इज नो। 400 इंटू 60 रुपये, ये 30 और ये 30 का टोटल करना है, क्योंकि क्या फेस वैल्यू कॉल्ड अप से डेबिट होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब फेस वैल्यू कॉल्ड अप है 60 रुपये और 400 शेयर है, मतलब डेबिट होगा 24,000 रुपये से। ये बुद्धि चलनी चाहिए तुम्हारी, ये बहुत बार समझाया क्लास में। प्रीमियम डेबिट होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट के टाइम में देखो तुमने प्रीमियम मंगाया है लेकिन तुम्हें अलॉटमेंट के टाइम पे प्रीमियम मिला नहीं है, तो तुम प्रीमियम को डेबिट करोगे कितने रुपए से? 20 इंटू 400 कितना होता है? 8,000। तो ये 20 रुपये का प्रीमियम, 400 रुपये के 400 टोटल शेयर, मतलब 8,000 हो गया। टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, फॉर फ्यूचर में कितना जाएगा? जितना तुम्हें फेस वैल्यू का मिला है। कितना मिला है? रिसीव्ड कितना हुआ है? देखो एक ही टिक है, मतलब एप्लीकेशन के टाइम का ही 30 रुपया। 30 इंटू 400 मतलब कितना होता है? 12,000 रुपये तुम्हें मिला है, वो तुम क्रेडिट कर दोगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। और बाकी का डिफरेंस 20,000। सर ये 20,000 कहाँ से आया? अरे 24,000 प्लस 8,000 माइनस 12,000, इसलिए कैलसी में करोगे तो आंसर 20,000 आ जाएगा। सिंपल है। या पहली एंट्री किसकी है? बोलो, फॉर फ्यूचर की। अब दूसरी एंट्री किसकी है? री इश्यू की। री इश्यू की एंट्री करते हैं। इधर क्या लिखा है देखो, दीज शेयर्स आर री इश्यूड बिफोर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एट 36,000 एज फुली पेड अप। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि अब तुम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से पहले ये शेयर होल्डर को, जिसको री इश्यू कर रहे हो, उसको क्या बोल रहे हो पता है? कि मैं तुम्हें ये शेयर री इश्यू कर रहा हूं, अब मैं तुमसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं लूंगा, अब सब कुछ फुली पेड अप हो जाएगा। अब तुम मुझे अभी के अभी 36,000 रुपये दे दो और अपना सब सेटलमेंट कंप्लीट। तो उसने बोला ठीक है, 36,000 रुपये उसने अपने को दे दिए, तो बैंक में पैसा तो आ गया। शेयर अभी देखो 100 रुपये का शेयर है, फुली पेड अप पे इशू किया है, तो 100 रुपये का शेयर पे 400 शेयर के हिसाब से 40,000 मिलने चाहिए थे। आप बोल रहे सर ये कहाँ से आया? देखो 100 रुपये का शेयर है ना बेटा, फेस वैल्यू 100 रुपये है, शेयर कितने हैं? 400। 400 इंटू 100, अगर मैं फुल हिसाब करूं तो मुझे कितने मिलने चाहिए थे? 40,000, लेकिन मुझे कितने मिल रहे हैं? 36,000। तो मुझे 4,000 का डिस्काउंट मिला, मैंने उसको 4,000 का डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट देते हैं, कम मिलते हैं, वो किस पे डेबिट होते हैं? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। वो मैंने डेबिट कर दिया 4,000 रुपये। ठीक है, ये सेट है एकदम। अभी मैं इक्विटी शेयर कैपिटल में पूरे रुपए क्रेडिट नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये जो 40 रुपए है ना, ये 40 रुपए अब तक मेरे कैपिटल के है ही नहीं। मैं तो फुली पेड अप पे इशू कर रहा हूं, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मैं अभी मंगा रहा हूं। तो 40 इंटू 400 जो 16,000 मैं अभी मंगा रहा हूं ना, वो कॉल्स इन एडवांस है, वो मेरा कैपिटल नहीं है। तो वो 16,000 में कहां पे डाल दिए? कॉल्स इन एडवांस में। और कैपिटल में कितने डालने हैं? देखो ऐसे भी हो सकता है, यहां पे 24, तो यहां पे भी कितना? 24। और ये 16,000 कैसे आए? 40 रुपए का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है और 400 शेयर है जिसका पैसा मैं अभी ले रहा हूं, तो वो 16,000 कहां पे आ जाएंगे बेटा? कॉल्स इन एडवांस में आ जाएंगे। समझ में आता है? ये एंट्री एकदम इंपॉर्टेंट एंट्री ये है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इतना पैसा मिला, कहां से पता चला? ये इधर लिखा है क्वेश्चन में, देखो 36,000 रुपये वहां से ले रहा हूं। सर ये 4,000 कहां से आए? 4,000 रुपये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हिसाब कंप्लीट कर रहा हूं, फुली पेड अप है। 400 शेयर और एक शेयर का 100 रुपया फेस वैल्यू, मतलब मिलना चाहिए 40, ले रहा हूं 36, तो 4,000 का डिस्काउंट डाल रहा हूं फॉर फ्यूचर में। सर ये 24 कहां से आया? ऊपर से उठा के इधर डाल दिया। सर ये 16 कहां से? एडवांस में क्यों डाल रहे हो? क्योंकि फुली पेड अप है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रुपये तुमको अभी मिल रहा है, तो अभी रुपये जो तुमको मिल रहा है वो कहां पे डाल देना है? कॉल्स इन एडवांस में। सिंपल है चीज, समझ में आता है तुमको? एकदम बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं। और अभी यहां पे रिजर्व की एंट्री कर रहे हैं हम लोग। रिजर्व की एंट्री कैसे करेंगे? देखो कितने शेयर तुमने फॉरफिट किए? 400। रीइश्यू भी कितने किए? 400।
400 फॉरफिट किया, 400 रीइश्यू किया, मतलब वो फॉर्मूला जो मैंने आपको क्लास में बताई उसका कोई उपयोग करना नहीं है। सिंपल, ये 12,000 में से ये 4,000 रुपये फॉरफीचर का जो है वो बाद कर दो, निकाल दो, माइनस कर दो, जो भाषा है आपकी उसमें से। सिंपल, 12,000 माइनस 4,000 इज इक्वल टू 8,000। एंट्री इज शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। आई एम होपफुल कि क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज का जो सबसे एकदम टफ क्वेश्चन आपको लगता है, ये वीडियो देखने के बाद आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर कोई कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है, वीडियो वापस रिपीट से देख सकते हो आप, और अगर वापस से रिपीट पे वीडियो देखोगे तो जो भी एंट्री में आपको डाउट है, शायद डेफिनेटली सब कुछ कवर किया हुआ इस वीडियो में कि आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।